हम अब शुरू करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स भी आएगा इसमें, तो थोड़ा सा हम जो आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो मैथमेटिक्स ओरिएंटेड है, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई इसकी एज अभी कितनी है, 3 साल बाद कितनी थी, 4 साल बाद कितनी होने वाली है, वो चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब इसमें अगेन देखो, कोई नया कंसेप्ट होता, कोई नई चीजें होती बताने जैसी, तो मुझे आपको सब बातें बतानी पड़ती, लेकिन ये इतना बेसिक है कि इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ऑन द स्पॉट दिए हुए कंडीशन को एनालाइज करना है, जैसे अभी आपने इस कहानी को एनालाइज करके अपने अपने जवाब दिए, आंसर्स दिए, और यहाँ पर भी इसी हिसाब से एनालाइज करते हुए आंसर्स देना है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ध्यान से सुनो। पहली चीज जो मैंने कहा है, न्यूट्रल माइंडसेट से बैठो। जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे कि हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है, हम कर लेंगे, ये वो वाला मैथ्स नहीं, ये जनरलाइज एनालिसिस वाला मैथ्स है। और जो सोच के, खासकर वो स्टूडेंट जो डरे बैठे हैं कि हमारा मैथ्स अच्छा नहीं, तो टेंशन नहीं, मैं हूँ। मैं बिल्कुल आपको गारंटी दिलाऊंगा कि ये वो वाला मैथ्स है जिनसे आप डर रहे हैं। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उतना तो हर कोई कर ले। चलो, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। इस लाइन को समझो। पता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को हमेशा तोड़ के पढ़ो। पूरा एक साथ में ऐसे की तरह, या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है ना इंग्लिश में, उस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं। एक एक लाइन को पढ़ो, उसके वो क्या डेटा देना चाहते हैं उसको निकालो। वो बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर मोर देन, 3 साल से ज्यादा है, बट किससे? 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। मतलब गाइस, अगर मैं प्रेजेंट एज सन की अगर एक्स मान लू, तो फादर की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट? सन की एज अगर मैं एक्स मान लू, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3 ईयर्स मोर, 3 साल से ज्यादा। तो ले लो 3 ईयर्स मोर। वो जैसे लाइन बोलेगा ना, उसको इक्वेशन में डालने की कोशिश करो। 3 साल से ज्यादा, बट किससे? द एज ऑफ सन बोला है, नहीं, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। 3 टाइम्स द एज ऑफ सन यानी 3x से। देखो, मैंने एज्यूम किया है कि सन की एज है एक्स, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 3 साल ज्यादा, तो ये ले लो +3 ले लिया। बट किससे? जो सन की एज है ना, उसके 3 टाइम्स जो है, तो एक्स का 3 टाइम्स 3x, उससे 3 साल ज्यादा, इससे +3। तो गाइस, प्रेजेंट एज ऑफ सन ये रही, फादर की प्रेजेंट एज ये रही। अब देखते हैं अगली कंडीशन। 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर्स हेंस मतलब पता है सबको? 3 ईयर्स हेंस मतलब क्या? 3 साल बाद। 3 ईयर्स अगो बोला होता तो पहले, हेंस यानी बाद में, तो 3 साल बाद देखो क्या हो रहा है। फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ सन। 3 साल बाद। अब देखो, ये था प्रेजेंट, अब हम देखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स वाली केस देखो, वो बोल रहा है 3 साल के बाद जो फादर का एज है, वो 10 साल से ज्यादा होने वाला है, तो +10, बट किससे? 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ सन। जो सन का एज रहेगा ना, तब उससे डबल जो है वो ले लो, और +10। ठीक है। तो फादर का एज आफ्टर 3 ईयर, द एज ऑफ फादर इज 10 ईयर मोर। तो देखो, मोर बोला इसलिए प्लस किया, लेस बोलता तो माइनस करता। तो 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ सन। 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो सन के एज का जो डबल है, उससे 10 ज्यादा। अब मुझे बताओ गाइस, फादर का एज कितना होना चाहिए यहाँ पे? फादर का एज कितना होना चाहिए? प्रेजेंट डेटा मेरे पास है कि प्रेजेंटली सन का एज एक्स है और फादर का एज 3x + 3 है। और ये जो कंडीशन उसने हमें दी है, ये 3 साल बाद वाली थी। तो दोस्तों, ये तो कॉमन सेंस है कि आज जो 18 साल का है, वो 3 साल के बाद 21 साल का ही होगा। आज जो 21 साल का है, वो 3 साल के बाद 24 ईयर्स का ही होगा। मतलब 3 साल में कोई भी इंसान की एज 3 साल से बढ़ेगी, फिर वो रजनीकांत क्यों ना हो। सिंपल है। मतलब हर एक इंसान की एज जितने साल में है उतने ही साल से बढ़ेगी, 5 साल के बाद 5 साल से बढ़ेगी। तो उसी तरह फादर का एज 3x + 3 हुआ करता था, मतलब है प्रेजेंटली, बट 3 साल के बाद वो कितना हो जाएगा? प्लस। ये उसका प्रेजेंट एज +3, 3 साल से बढ़ गई, इज इक्वल टू 2। देखो, ये वाली इक्वेशन में मैं डेटा डाल रहा हूँ। फादर का एज 3x + 3 प्रेजेंट, प्लस 3 साल से बढ़ गई, +3, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन का एज कितना है? सन का प्रेजेंट एज है गाइस एक्स। ध्यान से समझना,
सन का प्रेजेंट एज एक्स है, लेकिन ये कंडीशन अगेन 3 साल के बाद वाली हो रही है, तो कितना हो जाएगा x+3 प्लस ये प्लस 10 एज इट। बस आपने क्या किया, जो फादर और सन का प्रेजेंट एज था उसमें 3 बढ़ा दी। फादर का ये रहा प्रेजेंट एज, उसमें 3 बढ़ गया, सन का ये रहा प्रेजेंट एज x, उसमें 3 बढ़ गया, खत्म। तो देखो 3x प्लस 3 + 3 6, अब ये 2 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 × x 2x प्लस 2 × 3 6 प्लस 10। तो गाइस देख लो ये कितना हुआ, 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, सो 3x माइनस 2x x, और ये 6 कटा 10 इज द x, 10 मिला आपको x। पूछा गया तो फादर्स प्रेजेंट एज इज, तो फादर का प्रेजेंट एज निकालना है, तो गाइस आपको x मिल गया, मतलब मैटर सॉल्व। अब फादर का एज क्या होगा, 3 × 10 + 3 यानी 33। अब ये मैथमेटिक्स का टफ मैथमेटिक्स है क्या? यहाँ पे हमने डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री कुछ यूज किया? सबसे पहले बोलो क्लियर है कि नहीं, चमका कि नहीं चमका? एवरीवन एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल जिन जिन लोगों को क्लियर है प्लीज मेंशन करो कमेंट सेक्शन। देखो यार, आप अगर माइंड सेट करके बैठे हो ना, इट सीम टफ, तो ये 100% टफ जाएगा आखिरी तक। मैं पहले बोल रहा हूँ न्यूट्रल माइंडसेट से बैठो, एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देगा, अगला थोड़ा सा। देखो, इफ यू आर वीक इन मैथ्स, इट डजंट मीन कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। बंदा इंग्लिश में इम्प्रूव वीक होता है, वो इम्प्रूव कर लेगा। और अब यार अपने क्रिकेटर, अपने बॉलीवुड स्टार्स का एग्जांपल ले लो, जिनको, जो पढ़े लिखे नहीं, जिनकी कुछ भी इंग्लिश नहीं, आज वो अच्छे में इंग्लिश में कमेंट्री करके इंटरव्यूज देते हैं, ठीक है? तो वीक पॉइंट को पकड़ो। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अपना वीक पॉइंट पता है। लोगों को यही नहीं पता होता उनका वीक पॉइंट क्या है। आपको पता है मेरा मैथ्स वीक है, तो थोड़ा सा इंप्रूव करो। और मैंने कहा ना, थोड़ा मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं आने वाला है, इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन आने वाला है। जिसका मैथ्स अच्छा है उसको हो सकता है ज्यादा प्रैक्टिस ना करना पड़े, आप थोड़ा सा इसको टाइम दो, 1 महीना 2 महीना, खत्म, उससे ज्यादा नहीं देना है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी। अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ये लो, बिल्कुल सेम डेटा। अगर मैं बच्चे का एज मान लू x है, तो फादर का एज क्या हो जाएगा, 2x। जैसे लास्ट टाइम थ्राइस ट्वाइस बोला था, फिर 3 ज्यादा 10 ज्यादा, इस बार तो कोई ज्यादा भी नहीं बोला है, क्लियर बोल दिया है, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। उसका बेटा जितने भी साल का है उससे डबल उसके पापा है। पापा क्या है, बेटे से डबल। बेटा अगर 10 साल का तो पापा 20, बेटा अगर 20 साल का तो पापा 40। तो बेटा अगर x साल का है तो पापा कितने हुए, 2x। दिस इज व्हाट प्रेजेंट, कुछ नहीं बोला, मतलब ये प्रेजेंट है। नाउ 20 ईयर्स अगो, मैंने पहले ही कहा, हेंस मतलब आगे की बात, अगो मतलब पीछे की बात, तो अब 20 साल पहले। सिंपल है। जैसे आगे के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, अगर आज कोई 18 साल का है तो 3 साल के बाद कितना होगा, 18 + 3। आज अगर कोई 48 ईयर का है तो 3 साल के बाद 48 + 3, मतलब आप उतना बढ़ाते हो, तो अगो के लिए माइनस करो। आज अगर कोई 40 साल का है तो 3 साल पहले कितना होगा, 40 - आज 40 का है ना, तो 3 साल पहले पक्का 37 का रहा होगा। आज अगर कोई 52 ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 5 माइनस कर दो। आज 52 का है तो 5 साल पहले पक्का 47 का रहा होगा, 5 माइनस करके। तो ये क्वेश्चन बात किसकी कर रहा है, 20 ईयर्स अगो। 20 ईयर्स अगो द एज ऑफ फादर वाज 6 टाइम द एज ऑफ सन। ये ले लो, 20 ईयर्स अगो डेटा। द एज ऑफ फादर, क्या बोला है, 20 साल पहले जो फादर का एज हुआ करता था, वो वाज 6 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 टाइम्स द एज ऑफ सन, खत्म। अब मुझे बताओ दोस्तों, फादर का एज 20 साल पहले क्या रहा होगा? आज फादर 2x ईयर्स के हैं, तो 20 साल पहले कितना होगा, 2x - 20 इज इक्वल टू 6 एज इट इज। आज बेटा जी, ये पुत्र जो है वो x ईयर्स का है आज, तो 20 साल पहले कितना रहा होगा, वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया। फादर के जगह बराबर उनका 20 साल पहले का एज लेकर आया, क्योंकि प्रेजेंट 2x है तो 20 साल पहले -20। बेटा आज x का है तो 20 साल पहले x - 20। तो s और f के जगह वैल्यू रखी 6 एज इट इज, बस इसको सॉल्व कर लो। 2x - 20 एज इट इज, ये 6 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 6 × x 6x माइनस 6 × 20 120, खत्म। अब क्या कर लो, ये 6x एज इट इज रखो, ये 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंड ये -20 एज इट इज रखो, ये 120 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखो 120 क्या है, माइनस है। ये तो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है।
निगेटिव उधर गया पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इधर उधर गया तो निगेटिव होता है। ठीक है, सो देखो -120 इधर आया, प्लस हो गया, ये -20 एज इट इज, 6x एज इट इज, और 2x इधर आया माइनस हुआ, तो ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 100, तो x कितना मिला 25, x मिला 25, यानी क्या मिला प्रेजेंट एज ऑफ सन, और पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। खत्म खत्म, प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने x लिया और वही आया हमारा 25, 20 द आंसर। गाइस चमका, आया ना थोड़ा कॉन्फिडेंस, गुड। आपने पिताजी का एज बता दिया 50, 50 ईयर, आप जो आंसर बोल रहे हो पिताजी का एज है, बेटे का पूछा है, बेटा 25, पिताजी 50 बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा किसका है, अलर्ट नहीं है, अलर्ट रहना भी जरूरी एग्जाम में, पूछा बेटे का, अपने बाप का बता दिया, भले ही आंसर सही है लेकिन मार्क नहीं मिलेगा। और पता है एप्टीट्यूड आपके माइंड सेट से हमेशा खेलता है, वो जानबूझकर 50 भी दिया है, क्योंकि एक हाथ स्टूडेंट तो ऐसा होता है गलती से बेटे की जगह बाप का बता देता है, तो माइंड सेट से भी खेलता है, उसने 50 आंसर भी दिया है, बहुत से स्टूडेंट इस पे टिक करेंगे और खुश होंगे, वाह क्या इजी था पेपर, और बाद में रिजल्ट कुछ और ही आए, इसलिए अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। सो 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात हुई अभी, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले क्या हुआ करता था। अर्पिता वॉज हाफ ऑफ भव्याज एज, अर्पिता नामक एक लड़की थी, वो भव्या के एज के बिल्कुल क्या थी, हाफ, मतलब भव्या का एज जितना भी होगा, 40 होगा तो अर्पिता 20, भव्या अगर 60 की होगी तो अर्पिता अर्पिता 30 की, भव्या अगर 200 साल की होगी तो अर्पिता 100, मतलब जितना भी भव्या का एज है उससे हाफ अर्पिता। लेकिन ये बात कब की है, 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो अर्पिता वॉज हाफ ऑफ भव्या। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टॉपिक का नाम ही उम्र, उम्र की बातें की होगी, डेटा घुमाया होगा, आपको उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो 10 साल पहले ये सिचुएशन थी, अर्पिता इज इक्वल टू हाफ ऑफ भव्या। नाउ इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, भाई प्रेजेंट डेटा अगर दे दिया ना तो पहले उसी से खेलो, जब भी प्रेजेंट डेटा दिया है ना पहले उसी से खोलो। पता है आज दोनों के प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, प्रेजेंट एज मतलब किसकी, अर्पिता और भव्या, 3:4। एंड गाइज अगर डेटा आपको रेशियो फॉर्म में दिया है तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एज्यूम कर सकते हो। अब तक तो भी हम एक्स और कंडीशन को समझ के फिर दूसरा निकालते थे, यहाँ पे पता है अर्पिता का एज मान लो 3x और भव्या का मान लो 4x, हो गया, क्योंकि रेशियो क्या है उनका 3:4। देखो अगर मैं इनका रेशियो लूँ फिर से तो x x कैंसल, वापिस मुझे 3:4 मिल रहा है। हाँ मतलब मैंने कहाँ पर भी दिए हुए डेटा के साथ छेड़खानी की है, खिलवाड़ की है, नहीं की। रेशियो के फॉर्म में जब भी डेटा होता है ना सीधा x चिपका दो, 3 को 3x बोल दो, 4 को 4x बोल दो, 6:1 होता तो 6x 1x बोलते, 10:8 होता तो 10x 8x बोलते। ठीक है, तो प्रेजेंट एज भव्या और अर्पिता, अर्पिता और भव्या का क्या दिया है आपको 3:4 रेशो में, एक्चुअल नहीं पता बट प्रेजेंट ये रेशो है। ठीक है, रेशो ये है 3:4, तो मैं अर्पिता ले लेता हूँ 3x, भव्या ले लेता हूँ 4x। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट। और अब 10 साल, अब अगेन यार अगर आज का आपको पता है तो 10 साल पहले मतलब 10 माइनस कर दो, 10 साल बाद यानी 10 ऐड कर दो, कॉमन सेंस, बेसिक थीम ऑफ सॉल्विंग सच ए क्वेश्चन। ठीक है, तो अर्पिता अगर आज 3x ईयर की है दोस्तों, तो मुझे बताओ तब कितनी रही होगी, 3x-10, क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रही है अगो, इसके पहले 20 साल पहले था तो आपने 20 माइनस किया, इस बार 10 माइनस करो। आज भव्या अगर 4x ईयर की है तो 10 साल पहले कितना रहेगा, 4x-10, और बाकी जैसा है वैसा एज इट इज अपॉन 2 एज इट इज, हो गया। अब ये 2 देखो यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर लेगा पूरी इक्वेशन को, वो ऐसा हो जाएगा 2 × 3x-10, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6x, 2 × 10 20। अब देख लो ये 4x इधर आया तो 6 - 4, ठीक है, और ये -20 इधर गया तो प्लस हो गया, 4x इधर आया प्लस था इसलिए माइनस हुआ, 20 ऑलरेडी माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, तो 20 - 10 10, ये 2x। ये आपको जानबूझकर एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन आपको एग्जाम में थोड़ी करना होता है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है वो सीधा टिक करना होता है, बट पहला दिन इसलिए सब बता रहा हूँ। तो x मिला आपको 5, पूछा क्या है, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों के प्रेजेंट एज का टोटल, इस बार ना अर्पिता पूछा है अकेले ना भव्या पूछा है, दोनों के प्रेजेंट एज का टोटल। तो ए है 3 × 5 और भव्या है 4 × 5, अर्पिता है 3 × 5 एंड भव्या 4 × 5, चक दे पट्टे, 35 इज द आंसर।
प्रेजेंट एज का टोटल पूछा है तो ये रहा आपका प्रेजेंट एज का रेशियो, उसके हिसाब से ये रहा आपका अजम्पशन, बस एक्स की वैल्यू रख देनी थी, रखा, आंसर आ गया। गाइस चलो चलो फटाफट बताओ जल्दी, क्लियर की नहीं चमका की नहीं चमका। एक्स इज 5, करेक्ट, 35 इज द टोटल, क्या बात है, अरे वाह, दिल खुश कर देता तुझसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डिवाइड क्यों नहीं, अरे डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, अगर आपको 4x माइनस 10/2 को डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं। देखो डिवाइड अगर करना है तो 4x को अलग करो और 10 को अलग करो, ये डिवीजन का रूल होता है ना, कि वो 4x को भी अलग बटेगा और 10 को भी अलग, तो 4x अपॉन 2x है ना, और ये कितना हो गया 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। अब 2x वापिस इधर आ गया तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, फिर ये -10 उधर जाके प्लस हो गया -5, तो देखो फिर भी आपको x कितना मिला, 5 ही मिला, 5 ही मिला। डायरेक्ट डिवाइड करते तो भी चलता है, ऐसा करो तो भी चलेगा, जो आपको बेटर लगे। कैलकुलेशन यही तो खास बात है ना, यही तो ब्यूटी है एप्टीट्यूड की, कि कोई हार्ड एंड फास्ट बेसिक प्रोसेस नहीं कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। ठीक है, आपको अपने मन से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैनिपुलेशन करना है, और आपके हिसाब से 360 डिग्री सोचकर आंसर लाना है। कोई हार्ड एंड फास्ट स्टेप नहीं कि इसके बाद यही आना चाहिए, सोचो करो। सॉरी, चलो ग्रेट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, होपफुली आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे और भी कुछ बातें करेंगे। तो अभी एक टॉपिक हमने मैथमेटिक्स ओरिएंटेड लिया, अब एक टॉपिक बिना मैथ्स का लेंगे, मतलब आप लोग जो थोड़े से इस तरह से हो मैथ्स को लेकर, वो भी थोड़े खुश रहे जिंदगी में। अरे मैथ्स से डरो मत यार, मैथ्स से प्यार करो, एफटी वाले मैथ्स से तो पक्का प्यार करो, एकदम बेसिक मैथ्स से ही। इतना मैथ्स तो आप मैनेजर बनने के बाद भी करने वाले हो, और आप बोलोगे सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता हमें, तो फिर पक्का छोड़ दो मैनेजर बनने के सपने, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है। चलो गाइज, और इतना तो आपको आता है, मुझे कॉन्फिडेंस है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर ऑफ जैन फैमिली इज 143 ईयर। देखो 143 ईयर ये 4 लोगों का मिलाकर सम, एक जैन फैमिली है उसमें 4 लोग हैं, ठीक है, उनके सबका मिलाकर एज का टोटल है 143 ईयर। 6 years अगो द एज ऑफ 4 मेंबर, अब देखो बात हो रही है 6 साल की पहले, 6 years अगो, 6 साल पहले, द 4 मेंबर, 4 मेंबर के नाम भी दे दिए हैं, अमित, अमन, मिसेस जैन, मिस्टर जैन। तो मिसेस जैन मिस्टर जैन एक कपल है, उनके 2 बच्चे हैं, अमित और अमन, और इनका रेशो दिया है एज का 2:3:5:7। गाइस ये किसका दिया है आपको, अमित, अमन, मिसेस जैन, एमआरएस, और मिस्टर जैन, एमा। ठीक है, तो यहाँ पे अमित को मैं 80 बोल देता हूँ, अमन को एम बोला है, तो अमित, अमन, मिसेस जैन, मिस्टर जैन, इन चारों का एज का रेशो दिया, और मैंने बोला ना अगर रेशो दे दिया तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट एक चीज याद रखो, ये रेशो लास्ट टाइम आपको 3:4 रेशो दे दिया था, बट वो 3:4 रेशो आपको कौन सा दिया था, प्रेजेंट दिया। इस बार जो आपको रेशो दिया है वो आपको 6 साल पहले के एज का दिया, 6 साल पहले जितना भी अमित, अमन और दोनों कपल का एज था, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ का, उसका रेशो दिया। तो मैं मान लेता हूँ कि 6 साल पहले अमित का एज हुआ करता था मान लो, और आपको पता है ना रेशियो जब दिया तो अजम्पशन कैसे करना है, अमित का एज 2x, अमन का एज 3x, मिसेस जैन का एज 5x, मिस्टर जैन का एज 7। ठीक है, तो मिस्टर जैन, मिसेस जैन, अमित, अमन सबका एज आपने मान लिया है, बट याद रहे ये एज है 6 साल पहले का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, बोल क्या रहा है क्वेश्चन ने आपको, देखो एक हिंट ऑलरेडी दे दी, एक हिंट क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी दे दी कि आज इनका एज का टोटल कितना, द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर इज 143, कुछ नहीं बोला, मतलब ये आज का टोटल है ना, तो गाइस प्रेजेंट टोटल यू नो 143, प्रेजेंट टोटल कितना है, प्रेजेंट टोटल ऑफ 4 इज 143, मतलब इसमें कौन कौन आया, अमित का प्लस अमन प्लस मिसेस जैन प्लस मिस्टर जैन, इन सब का मिलाकर 143 बराबर। तो मुझे बताओ अमित का एज कितना आएगा, कौन बताएगा कमेंट में, अमित का आज का एज कितना मानोगे आप,
कमेंट में कौन बताएगा अमित का आज का एज मैं क्या लूं? अमित का आज का एज क्या लूं? एनी गेसेस? 6 साल पहले इन चारों के एज का रेशियो ये था 2:3:5:7। तो मैंने बोला आज उनका एज ये रहेगा। फिर अमित का 2x, बस x चिपका देना यार, रेशियो के फॉर्म में डेटा होता है तो x चिपका दो। ये 3x, ये 5x, ये 7x। ठीक है, तो ये था 6 साल पहले का। अब हमारे पास सबसे बेस्ट हिंट क्या है? तो प्रेजेंट टोटल इज 143। तो प्रेजेंट टोटल मींस अमित प्लस अमन प्लस मिसेस जैन प्लस मिस्टर जैन, इनका सबका मिला के प्रेजेंट टोटल इज 143। बट ध्यान दो, अमित आज कितने साल का होगा? 6 साल पहले वो 2x का था, तो आज कितने का होगा? अरे यार सिंपल है, 6 साल के पहले किसी का एज अगर 18 था तो प्लस 6 हो जाएगा। प्लस अमन का, ध्यान देना, अमन का 6 साल पहले का एज कितना था? 3x, तो आज 3x प्लस 6 हो जाएगा। तो हर एक का आपको 6 साल पहले का एज पता है, सब में 6 ऐड कर दो, यू विल गेट द प्रेजेंट एज ऑफ रिस्पेक्टिव पर्सन। मिसेस जैन का 5x हुआ करता था, आज 5x प्लस 6 हो जाएगा। और मिस्टर जैन का 7x हुआ करता था, आज 7x प्लस 6 हो जाएगा। सो दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमित, अमन, मिसेस जैन, मिस्टर जैन, और उसकी टोटल है 143। खत्म, कर लो ऐड। 2x प्लस 3x 5x प्लस 5x 10x प्लस 7x 17x। तो यहाँ आया 17x प्लस कांस्टेंट 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 24 इज 143। अब 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 17x इज इक्वल टू 119। 143 माइनस 24 कर लो, कितना होता है? 119। सो x इज इक्वल टू 119 अपॉन 17। 17 यहाँ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। आपको ये तो पता है ना, जिसको निकालना है उसको अकेला करो। तो 17 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या कर लेगा? डिवाइड। जो ऐड है उधर सब्ट्रैक्ट करता है, जो मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करेगा, जो डिवाइड है वो उधर मल्टीप्लाई करेगा। ये बेसिक रूल। तो 17 का टेबल याद हो गई, 17 7 जार 119। तो आपको x मिला 7। अब देख लो पूछा क्या है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर वुड अमन बी एज ओल्ड एज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। क्वेश्चन बोल रहा है अमन कितने साल के बाद उसके पापा के प्रेजेंट एज के बराबर होगा। पहले तो अमन का एज निकाल लो। तो अमन का एज क्या आएगा? अमन का एज कितना आएगा? अमन है आज 7 साल का। सॉरी, अमन का आज 6 साल पहले एज क्या था? 3x। तो 3 इंटू 7 21। बट ये 21 उसका कब कब का एज है? 6 साल पहले का। और कंपैरिजन अमन और मिस्टर जैन में की है ना, अमन और उसके पापा है ना मिस्टर जैन, तो बस इन दोनों का निकाल लो। 7 इंटू 7 49। तो गाइज ये तो 6 साल के पहले वाला एज है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा अमन का? प्रेजेंट एज हो जाएगा अमन का 21 प्लस 6 27। एंड प्रेजेंट एज हो जाएगा मिस्टर चेन का 49 प्लस 6 55। क्वेश्चन बोल रहा है कितने सालों के बाद अमन ये प्रेजेंट एज ऑफ फादर हो जाएगा। तो आज अमन अगर 27 ईयर्स का है और उसके पापा 55 के हैं, तो उसको 55 का होने के लिए और कितने साल लगेंगे? 28 साल, 28 ईयर्स। गाइस 28 ईयर इज द आंसर। कौन बोला? 2x प्लस 6। परफेक्ट, परफेक्ट, यस। जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपने 2x प्लस 6 ला जवाब दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। x is 7, परफेक्ट। आफ्टर 28 ईयर, क्या बात है, वेरी गुड, जबरदस्त, बल्ले बल्ले, चमका। चमकने को चाहिए, 100% चमकेगा यार, पूरा एक्टिव चमकेगा, आपको प्यार हो जाएगा इससे। बस थोड़ा बने रहो और निगेटिव माइंडसेट से मत रहो, बस ये मैं बोलूँ।